श्री शिवाय नमस्तुभ्यम होली आने से पहले अपने घर में लेकर आ जाना। ये एक छोटी सी गुप्त चीज, इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभाल पाओगे। आपके साथ जन्मों की गरीबी दूर होगी। आपको जिंदगी में कभी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका रुपया, आपका पैसा, आपका भाग्य, आपका भाग्य, आपका कुल, आपका वंशज, सब चीज में ये छोटी सी गुप्त चीज वृद्धि करेगी। भक्तों देखिए, आज जिस उपाय की चर्चा मैं इस वीडियो में करने वाला हूं, उस उपाय की व्याख्या ना तो आपको किसी शास्त्र में मिलेंगे और ना ही किसी पुराण में मिलेंगे। ये उपाय इतना गुप्त है कि केवल प्राचीन काल में कुछ विशेष ने, मुनियों और ज्ञानियों को ही इस उपाय के बारे में ज्ञात था। तो यदि आज ये उपाय आपके कानों तक पहुंच रहा है तो साथ मां लक्ष्मी ने आपको चुना है इस उपाय को सुनने के लिए। देखिए भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे एक अनुरोध है कि यदि आप इस वीडियो को शुरू कर रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में वो गुप्त चीज क्या है ये मैं आपको बताऊंगा, और उस उपाय से संबंधित विशेष नियम, उस उपाय से संबंधित विशेष संकल्प और विशेष सावधानियां इस वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगा। क्योंकि देखिए, उपाय चाहे कोई भी हो, बिना संकल्प, बिना नियम और बिना सावधानियों के वो उपाय कभी सफल नहीं होता है। जी हां भक्तों, अब आखिर आपके मन में यही चीज चल रही होगी कि आखिर वो छोटी सी गुप्त चीज है क्या। तो मैं आपको स्पष्ट शब्दों में समझा देता हूं कि उस एक छोटी सी चीज में 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद छुपा हुआ है, और मां लक्ष्मी से भी वो चीज बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है। तो देखिए, ऐसे ऐसे समय में जब आप होली से पहले उस चीज को अपने घर लेकर आएंगे तो आप अपने घर में अलग ही तरह का परिवर्तन महसूस करेंगे। अब देखिए, आपके मन में ये सवाल जरूर चला है रहा होगा कि आखिर होली के भले ही ये चीज क्यों लेकर आनी है। तो मैं आपको बताता हूं कि देखिए, होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं है, बल्कि ये परिवर्तन का पर्व है। क्योंकि कहते हैं ना कि जब सर्दी खत्म होती है और बसंत आता है, तब प्रकृति अपना एक नया रूप ले लेती है। थप्पड़ों पर नई पत्तियां आती हैं, खेतों में हरियाली छा जाती है और हवा में एक नई ऊर्जा भर जाती है। जी हां भक्तों, देखिए, हमारे हिंदू सनातन धर्म में हर त्योहार का एक विशेष महत्व बताया गया है। त्योहारों से पहले हमारे घरों में साफ सफाई करने का एक पुराना रिवाज है। त्योहारों के समय घर में नई चीजें लाने का भी पुराना रिवाज है। जी हां, तो अब देखिए, होली कोई साधारण पर्व नहीं है, ये बात आप भी जानते हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि होली से पहले का समय बहुत शक्तिशाली होता है। इस समय की गई छोटी सी सकारात्मक शुरुआत भी जीवन में बड़ा बदलाव, बड़ा परिवर्तन ला सकती है। देखिए, आपको मैं बता देता हूं कि होली के पहले का जो समय होता है वो समय साधारण नहीं होता है। बहुत लोग धन सुख समृद्धि चाहते हैं। हर व्यक्ति आज के समय में यही चाहता है कि मेरा परिवार हंसता हुआ रहे, मेरे परिवार में कभी किसी चीज की कमी ना हो, मेरे व्यापार में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की हो, माता पिता का स्वास्थ्य अच्छा रहे, घर में लड़ाई झगड़े क्लेश विवाद सब मिट जाएं। तो देखिए भक्तों, आज के समय में हर इंसान किसी ना किसी चीज से परेशान है, किसी ना किसी चीज से दुखी है। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके जीवन में कोई दुख ना हो। तो मैं आपको बताता हूं कि आज मैं आपके उन सभी दुखों का एक छोटा सा उपाय लेकर आ गया हूं, इसलिए आप कान खोलकर सुन लेना। देखिए, सबसे पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में 5 बार ओम लक्ष्मी नमः अवश्य ही लिख दीजिएगा। माता लक्ष्मी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेगी। तो देखिए भक्तों, आपको कान खोलकर सुन लेना। 100 कुतौला कुछ दाना से संवाद करके। तो देखिए भक्तों, मैं बताता हूं कि बहुत से लोग अपने घर में क्या चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं, परंतु उन्हें रास्ता नहीं मिलता है। वे सोचते हैं कि कोई बड़ा यज्ञ, कोई महंगा रत्न या कोई कठिन साधना करनी पड़ेगी। कई लोग सोचते हैं कि घर में पूजा पाठ करवाना पड़ेगा, परंतु सच्चाई यह है कि कई बार ईश्वर बहुत छोटे माध्यम से बड़ी कृपा करते हैं। जरूरी नहीं है कि मैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए बड़ी बड़ी पूजा पाठ करें, उन्हें 56 भोग लगाएं, उनकी सेवा करें। नहीं, कई बार माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए हमें कुछ छोटे छोटे नियम, कुछ छोटे छोटे संकल्प और कुछ छोटे छोटे उपाय जरूर करने चाहिए। भक्तों, जैसे एक छोटा सा दीपक अंधेरे को दूर कर देता है, वैसे ही एक छोटा सा भाग्य, छोटा सा उपाय आपकी भाग्य, आपकी किस्मत को बदल सकता है। देखिए, इस वीडियो में जो उपाय बताया जा रहा भक्तों, जो भाग्य आपकी भाग्य रहा है, वो बहुत सरल है। इसमें न कोई बड़ा खर्च है, न कोई कठिन नियम है। बस जरूरत है विश्वास की, साफ मन की और सच्ची भावना की। जी हां भक्तों, मैं आपको बता देता हूं कि होली आने से पहले अपने घर में आपको एक की छोटी सी चीज लेके आनी है, और जैसे ही आप उसे अपने घर में लेके आएंगे, आप देखेंगे कि आपकी किस्मत की दिशा बदल गई है। जी हां, लोग कई सालों तक गरीब रहते हैं, छोटी छोटी चीजों के लिए तरसते हैं। कोई वाहन नहीं खरीद पाता है, कोई खुद का नया व्यापार शुरू नहीं कर पाता है, कोई नौकरी की तलाश में इधर उधर भटकता रहता है। तो कई सारे दुख आज के इस युग में हर व्यक्ति के जीवन में हैं। भक्तों देखिए, होली का महत्व केवल धार्मिक नहीं, सामाजिक भी है।
जी हाँ, क्योंकि होली के दिन हमारे रिश्तों में जो दरारें होती हैं वो दरारें भरी जाती हैं। पुराने मनमुटाव को भुलाकर लोग गले मिलते हैं, रिश्तों में आई दूरियां मिटाते हैं और नए सिरे से जीवन की शुरुआत करते हैं, नए संबंधों से जीवन की शुरुआत करते हैं। देखिए, आपको बताता हूं कि हर त्योहार हमें कुछ ना कुछ जरूर सिखाता है। देखिए, फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन होली का पर्व मनाया जाता है और कहते हैं कि होली को समृद्धि और उन्नति का प्रतीक भी माना जाता है। हमारे शास्त्रों में रंगों का भी विशेष महत्व बताया गया है। लाल रंग ऊर्जा और साहस का प्रतीक है, पीला रंग ज्ञान का और पवित्रता का, और हरा रंग उन्नति और विकास का, और नीला रंग शांति और गहराई का प्रतीक है। तो देखिए, होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं है। होली एक ऐसा त्योहार है कि अगर उस दिन कोई जातक छोटे छोटे उपाय कर ले या उससे पहले कोई छोटे छोटे उपाय कर ले तो उस जातक की किस्मत बदल जाती है। अब भक्तों, देखिए, मैं उस उपाय की शुरुआत कर रहा हूं जिस उपाय को जानने के लिए आपने इस वीडियो को चुना है, इस वीडियो को खोला है। देखिए, कान खोलकर सुन लेना, क्योंकि मैं किसी भी चीज के बारे में आपको बार बार नहीं बताऊंगा। अगर हो सके तो आप इस उपाय को एक कागज पर लिखा लीजिएगा, एक पेन और पेपर लेकर इस वीडियो को देखिएगा। तो देखिए, आपको सबसे पहले मैं बताता हूं कि क्या करना है। ध्यान से सुनिए। हनी आने से पहले अपने घर में लेकर आ जाइए एक ही एक पीली कौड़ी। जी हां भक्तों, सफेद कौड़ी नहीं लेकर आनी है। ध्यान से सुनिएगा, आपको पीली कौड़ी लेकर आनी है, जिसे कौड़ी का शंख भी कहते हैं। ये कौड़ी आपको किसी भी पूजा की सामग्री की दुकान पर बहुत कम कीमत में मिल जाएगी। कई जगह इसे सिर्फ 1 या 2 में दे देते हैं। इसकी कीमत कोई लाखों करोड़ों रुपए नहीं है, कोई 1-1 हजार नहीं है, बल्कि ये छोटी सी चीज मात्र 10 से 15 के बीच में आपको मिल जाएगी। देखिए, कौड़ी साधारण लगती है, परंतु इसका आध्यात्मिक महत्व बहुत बड़ा है। मान्यता है भक्तों की कौड़ी साक्षात माता लक्ष्मी का संबंध रखती है। कौड़ी को साक्षात माता लक्ष्मी का रूप कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जब समुद्र में थन हुआ था और समुद्र मंथन से जब देवी लक्ष्मी प्रकट हुई थी, तब समुद्र से ही कौड़ियां भी निकली थी। इसलिए कौड़ी को धन और समृद्धि का संकेत माना जाता है। इसीलिए तो जब दिवाली की पूजा पाठ होती है, तब भी उस पूजा पाठ में कौड़ी का प्रयोग किया जाता है। भगवान शिव के पास भी कौड़ी अर्पित की जाती है, जिससे घर में सुख शांति और समृद्धि की वर्षा हो। मां लक्ष्मी हमेशा घर में स्थायी निवास करें। तो देखिए, होली आने से पहले आपको एक पीली कौड़ी लेकर आनी है, जिसे शंख कौड़ी भी कहा जाता है। जब आप होली से पहले ये छोटी सी कौड़ी घर में लाते हैं, तो आप दरअसल अपने घर में धन की ऊर्जा को आमंत्रित करते हैं। अब धन की ऊर्जा क्या होती है? धन की ऊर्जा होती है मां लक्ष्मी और भगवान कुबेर देव, परंतु इसे लाने का भी एक तरीका है। जी हां भक्तों, देखिए, मैंने आपको बता दिया है कौड़ी ले आइए, परंतु नहीं तरीका। नियम और सावधानियां उपाय की जड़ होते हैं, और अगर जड़ सफल होती है तभी उपाय सफल होता है। देखिए, होली से आपको 4 या 5 दिन पहले किसी भी शुभ दिन आपको चुन लेना है। जैसे सोमवार हो गया, बुधवार हो गया या गुरुवार हो गया, के लिए 3 दिन बहुत शुभ माने जाते हैं। तो शुभ दिन है तो सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहने और कोशिश करें कि मन बिल्कुल शांत हो, क्योंकि कई बार जब हम उपाय करते हैं तो हमारे मन में कई तरह की शंकाएं जागती हैं, कई तरह के चिंतन हमारे मन में चलते रहते हैं। उपाय को लेकर हमारे मन में नकारात्मक विचार आने लगते हैं, सकारात्मक विचार आने लगते हैं, और हमारा जो दिमाग रहता है वो अलग अलग तरह की भावनाओं हमारे मन में प्रकट करता है। तो इसीलिए भक्तों, देखिए, मैंने आपको बताया कि आपको अपना मन बिल्कुल शांत रखना है। आपको शुभ दिन स्वच्छ कपड़े पहनकर कौड़ी लेने जाना है, शांत रखना है, और दुकान पर जाते समय मन ही मन आपको माता लक्ष्मी का नाम लेते हुए जाना है। जय मां लक्ष्मी, हे मां लक्ष्मी, इस तरह के नाम का उच्चारण और माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए आपको दुकान की तरफ जाना है। अब देखिए, कौड़ी जो आप खरीद रहे हैं, उस कौड़ी को खरीदते समय आपको ज्यादा मोल भाव नहीं करना है। जो कीमत दुकानदार बोले प्रेम से दे दे, क्योंकि ये धन का प्रतीक है, इसमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जैसे जब पूजा पाठ का भी सामान लेने जाते हैं तो उस पूजा पाठ के सामान में भी कंजूसी करने लगते हैं, कम कम चीजें लेते हैं। क्यों? जब भगवान से तुम मांगते हो तो क्या भगवान को ये कहते हो कि मुझे कम चीजें दो? जब तुम भगवान से बेहिसाब मांगते हो तो उन भगवान की सेवा, उन भगवान की पूजा में भी तुम बेहिसाब अर्पित करो। अपना प्रेम, अपना विश्वास, सब कुछ भगवान के चरणों में रखो। तो देखिए, आपको कंजूसी नहीं करनी है। अब देखिए, घर लाकर सबसे पहले आपको क्या करना है कि उसे गंगा जल या साफ पानी से धो लेना है, क्योंकि गंगा जल इतना पवित्र है कि वो हर चीज को पवित्र कर देता है। अब देखिए, कौड़ी दुकानदार के यहां पड़ी रहती है, तो दुकानदार के कई सारे और कई तरह के हाथ उस कौड़ी पर लगते होंगे। तो देखिए, किसी भी उपाय की जो सबसे पहली प्राथमिकता होती है वो होती है पवित्रता और स्वच्छता। तो आपको उस पीली कौड़ी को लाकर गंगा जल से और साफ और स्वच्छ जल से धो लेना है। फिर आपको क्या करना है कि एक साफ पीले या लाल रंग के कपड़े पर आपको उस कौड़ी को रख देना है। अब क्या करें? देखिए, आपको बता देता हूं कि जब होली आए
तो होली से एक दिन पहले शाम को घर के मंदिर में आपको एक दीपक जलाना है। कब जलाना है? जब होली आए, होली से एक दिन पहले। उसके बाद अगर संभव हो तो गाय के घी का दीपक जलाए तो अति उत्तम होगा, क्योंकि देखिए गाय के घी में एक सकारात्मक ऊर्जा छुपी होती है जो घर के माहौल को बदल देती है। अगर आप माता लक्ष्मी को अपने घर में जो गाय के घी का दीपक जलाए होती है उससे बातों का माहौल का खाम ना बुलाना चाहते हैं तो आपको अपने घर में सकारात्मक वृद्धि करना पड़ेगी। और जो वृद्धि आएगी गाय माता के घी के दीपक से, आप कौड़ी को अपने हाथ में लेकर माता लक्ष्मी का नाम 11 बार ले। देखिए भक्तों, आपने घी का दीपक जलाया, कौड़ी को हाथ में रखा, और ज्यादा नहीं ना, आपको 108 बार ना 551 बार ना 521 बार नहीं, सिर्फ 11 बार माता लक्ष्मी का नाम लेना है। जय मां लक्ष्मी, जय मां लक्ष्मी। इस तरह से अब कोई लंबा मंत्र, कोई कठिन विधि नहीं है। फिर उस कौड़ी को अपने घर की तिजोरी, अलमारी या जहां पर आप पैसे रखते हैं वहां रख दें। और ये काम करते समय एक बात जरूर बोले, हे माता लक्ष्मी, जैसे ये कौड़ी मेरे घर आई है वैसे ही धन और सुख मेरे घर में स्थायी रूप से बस जाए। बस इतना ही उपाय है। अब देखिए ये उपाय कैसे काम करता है। इस उपाय को आपको चुपचाप करना है, किसी को बताना नहीं है। कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, कोई सगा संबंधी परिवार में भी किसी भी व्यक्ति को इस उपाय को बताना नहीं है। अब आप सोचेंगे कि इतनी छोटी सी चीज से इतना बड़ा बदलाव कैसे होगा, तो ये मैं आपको बताता हूं कि असल में बात वस्तु की नहीं, बात होती है ऊर्जा की। कि जब आप श्रद्धा से कोई चीज घर में लाते हैं तो आप अपने मन को सकारात्मक दिशा देते हैं और आपका मन विश्वास से भर जाता है। तो भक्तों, जिस तरह से नकारात्मक चीजों की ओर हमारा ध्यान बहुत अधिक खींचा चला जाता है और नकारात्मक चीजों के बारे में हम अधिक सोचने लग जाते हैं, तो उसके अपोजिट सब कुछ सकारात्मक चीजें हमारे जीवन में होंगी। तो हम उस सकारात्मक चीज के बारे में जरूर सोचेंगे। तो जब मन सकारात्मक होता है तो निर्णय अच्छे होते हैं, और जब निर्णय अच्छे होते हैं तो काम सफल होते हैं, और जब काम सफल होते हैं तो धन अपने आप आने लगता है। देखिए इस उपाय को करने से मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप रातों रात करोड़पति बन जाओगे, अरबपति बन जाओगे। तुम्हारे घर करने काम कर सकते हैं, यहां पर आप नए घर करनी कर सकते हैं। रमे पैसों की नदियां बहने लगेंगे नहीं, ये उपाय आपके घर में साक्षात मां लक्ष्मी को स्थायी रूप से विराजमान करेगा, क्योंकि कौड़ी एक प्रतीक है। ये आपको हर दिन याद दिलाएगी कि आपके घर में मां लक्ष्मी का वास है। देखिए ये कोई जादू नहीं कि अगले ही दिन करोड़ों रुपए बरसने लगे, परंतु ये उपाय आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। और इंसान को अपनी जिंदगी बदलने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? एक ऐसी दिशा की जो दिशा उसे अपने जीवन में उन्नति के मार्ग पर लेकर जाए। देखिए घर में जब सकारात्मक ऊर्जा होती है तो झगड़े कम होने लगते हैं, घर परिवार के आपसी प्रेम संबंध परस्पर चलने लगते हैं, आपसी मनमुटाव दूर होने लगते हैं, लड़ाई झगड़े क्लेश और रिश्तों में आई हुई दरारें भरने लगती हैं। क्योंकि अगर एक परिवार हंसता खेलता हुआ रहेगा तो उस परिवार में मां लक्ष्मी भी अपने आप ही खींची चली आएगी। देखिए कौड़ी को तिजोरी में रखने से हर बार जब आप पैसे निकालोगे या रखेंगे तो आपको याद आएगा कि आप समृद्धि के मार्ग पर हैं, क्योंकि आपने अपनी तिजोरी, अपने घर के मंदिर या आपने अपनी अलमारी में सिर्फ कौड़ी को नहीं बल्कि माता लक्ष्मी की एक ऊर्जा को रखा हुआ है। और देखिए कौड़ी को कभी भी आपको जमीन पर नहीं गिरने देना है। जब भी आप उस कौड़ी को उठाएं तो याद रहे कि कौड़ी जमीन पर ना रहे, या तो उसे लाल कपड़े में या पीले कपड़े में ही हमेशा रखें, या तो आप उसे अपने घर के मंदिर में रखें, तिजोरी में रखें, अलमारी में रखें या कहीं भी रखें, परंतु जमीन पर नहीं रखना है। किसी गंदे स्थान पर ना रखें। कई सारे लोगों का घर कई बार गंदा होता है, जैसे किसी कोने में आपको नहीं रखना है। आप सोच रहे हैं कि घर के मुख्य दरवाजे पर इसे बांध दूं, तो वहां पर भी नहीं बांधना है, क्योंकि उस दरवाजे से कई तरह के पवित्र और अपवित्र लोग निकलते हैं। तो देखिए इस उपाय में पवित्रता का ध्यान जरूर रखना चाहिए। इसीलिए कुछ महिलाएं मासिक धर्म भी होती हैं तो वो भी दरवाजे के नीचे से निकलती हैं। तो इस वजह से ये अपवित्रता इस उपाय पर गहरा असर डालेगी। तो इसे अपने घर के मुख्य द्वार के आसपास भी नहीं रखना है। साल में एक बार अगली होली पर पुरानी कौड़ी को किसी बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दें और नई कौड़ी ले आए। देखिए जैसे आप इस साल कौड़ी लेकर आएंगे तो उस कौड़ी को पूरे एक साल तक आपको अपने घर में रखना है, और फिर जब अगली होली आए तो अगली होली से पहले उसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है। अब देखिए इस पूरे उपाय का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि ईश्वर छोटी चीजों में भी बहुत बड़ा संदेश छुपाते हैं। हमें क्या लगता है कि यार पूजा पाठ हवन कराऊंगा तो ही पैसा आएगा, संकल्प लूंगा तो ही पैसा आएगा, व्रत उपवास करूंगा तो ही पैसा आएगा। परंतु नहीं, कई बार भगवान छोटी छोटी चीजों में ही अपना गुप्त संदेश, अपनी गुप्त बातें छुपा कर रखते हैं। एक की कौड़ी आपको यह सिखाती है कि बड़ा बनने के लिए शुरुआत छोटी ही होती है। अगर आप हर दिन थोड़ी थोड़ी बचत करें, अपने जीवन में थोड़ा थोड़ा सुधार करें, थोड़ा थोड़ा अच्छा सोचे, थोड़ा थोड़ा अच्छा भाव लाएं, तो सोचो कुछ सालों में आपका जीवन बदल सकता है। क्योंकि कहते हैं ना कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। तो छोटी सी ये चीज होली से पहले आपको अपने घर में लेकर आ जाना है।
होली से पहले यह छोटा सा कदम आपके जीवन में एक नई शुरुआत बन सकता है। परंतु देखिए भक्तों, आपके मन में अभी भी कुछ चीजें चल रही होंगी। आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ उपाय करने से मैं करोड़पति बन जाऊंगा, तो नहीं। उपाय करने से कुछ नहीं होगा। अगर कर्म नहीं बदलेंगे तो, अगर आदत नहीं बदलेंगे तो सुबह जल्दी उठे, मेहनत करें, क्योंकि माता लक्ष्मी हमेशा उस व्यक्ति से प्रसन्न होती है जो व्यक्ति मेहनत की रोटी खाता है, जो व्यक्ति मेहनत करता है, जो व्यक्ति आलस करता है, हर काम को टालता है, उससे मां लक्ष्मी कभी प्रसन्न नहीं होगी। चाहे आप कितने ही पूजा पाठ करा लो, कितने ही मंत्र जाप कर लो। देखिए जब आपका मन साफ होगा, कर्म अच्छे होंगे और विश्वास मजबूत होगा, तभी ये छोटी सी कौड़ी आपके लिए बड़ा परिवर्तन ला सकती है। आपको बुला देता हूं कि मेहनत करें, सुबह जल्दी उठे, किसी का बुरा ना सोएं, माता पिता का सम्मान करें और जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करें। देखिए इस छोटी सी कौड़ी को जब आप अपने घर में लेके आएंगे तो आप अपने घर में पहले ही दिन से परिवर्तन महसूस करेंगे। इस होली से पहले ये छोटा सा उपाय जरूर करें, परंतु याद रखें असली चमक और असली चमत्कार आपके अंदर है। तो भक्तों, आपको बता देता हूं कि अगर आपने इस उपाय को पूरी तरह से सुन लिया है, इस उपाय के नियम, इस उपाय के संकल्प, इस उपाय की विधि, सब कुछ आपने जान लिया है, तो ये सब चीजें जो मैंने आपको बताई है, ये आप सच्चे मन से और सच्ची श्रद्धा के साथ ही करें। क्योंकि अगर आप मन में शंका लेकर आएंगे तो उपाय का सकारात्मक असर शुरू होने की जगह नकारात्मक असर शुरू हो जाएगा। उपाय शुभ प्रभाव दिखाने की जगह अशुभ प्रभाव दिखाने लग जाएगा। तो देखिए इस होली से पहले अपने घर में लेकर आए ये छोटी सी गुप्त चीज, और इस रंगों के त्योहार में कुछ खुशियों का रंग भी ऐड जरूर करें, क्योंकि होली रंगों का त्योहार है और अगर जीवन रंग बिरंगा रहेगा तभी तो इंसान खुश रहेगा। तो होली के त्योहार से हमें यह भी सीख मिलती है कि जिस तरह हमारा परिवार है वो भी हमारे जीवन का एक रंग है। अगर वो रंग साफ सुथरा और व्यवस्थित रहेगा तो हमारा जीवन रंगीन होगा। धन भी हमारे जीवन का एक रंग है। अगर हमारे पास पर्याप्त मात्रा में पैसा होगा तो हमारा जीवन और रंगीन बनेगा। में कई तरह के पौराणिक मान्यताओं को महत्व दिया गया है कि कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि देव वृक्ष कहे गए हैं और काफी शुभ भी माने गए हैं। प्रकृति में मौजूद कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि हमारे जीवन में चल रही परेशानी को दूर कर देते हैं। खास बात यह है कि पेड़ पौधे की न सिर्फ लोग पूजा करते हैं बल्कि औषधि के रूप में भी प्रयोग करते हैं। ये कई तरह की बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक करते हैं और वेद पुराणों में भी कई तरह के पेड़ पौधों का उल्लेख है। भक्तों, यदि आप भी 4 मार्च होली के दिन इन वृक्षों को छू लेते हो तो आपको भगवान विष्णु का ऐसा आशीर्वाद मिलेगा जिससे कि आपके जीवन की समस्त परेशानियां दूर हो जाएंगी। दोस्तों देखिए, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सलाह देने का, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानो या ना मानो आपकी मर्जी, परंतु भक्तों एक बात जरूर कहेंगे कि अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। भक्तों, ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार गुरुजी ने कहा है कि इस होली के पर्व पर स्वयं भगवान नारायण इस चमत्कारी पौधे पर विराजमान रहेंगे, जिसकी बात आगे हम इस वीडियो में करने वाले हैं। और अगर आप इन पेड़ों को हमारे बताए अनुसार बिना अपना ज्यादा दिमाग लगाए, बिना अपनी बुद्धि चलाए इनको छू कर आ जाते हैं तो इसी से आपका बेड़ा पार हो जाएगा और उसी वक्त तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश का आशीर्वाद आपको तुरंत मिल जाएगा। फिर आपको धनवान बनने से स्वयं विधाता भी नहीं रोक पाएंगे। हम उन चमत्कारी को बताने से पहले हम आपको 4 मार्च होली के बारे में जानकारी दे देते हैं ताकि आपको उन देव वृक्षों को छूने के लिए सही शुभ मुहूर्त का पता लग जाए। आइए जानते हैं होली की सही डेट, टाइम का शुभ मुहूर्त पुण्यकाल के बारे में। पंचांग के अनुसार इस वर्ष होली का त्योहार 4 मार्च 2026 बुधवार को मनाया जाएगा। होली का दहन 3 मार्च 2026 मंगलवार की रात को किया जाएगा। फाल्गुन पूर्णिमा तिथि 2 मार्च 2026 को शाम 5:55 से शुरू होकर 3 मार्च 2026 को शाम 5:07 तक रहेगी। होली का दहन के शुभ मुहूर्त के लिए भद्रा काल का ध्यान रखना आवश्यक है, क्योंकि भद्रा काल में होली का दहन करना शुभ नहीं समझा जाता। इस वर्ष भद्रा काल 3 मार्च 2026 को दोपहर 3:20 से शाम 6:47 तक पेड़ पौधों में कई जड़ी बूटियां पाई जाती हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूं। पीपल के वृक्ष को वृक्षों का राजा कहा है जाता है क्योंकि पीपल वृक्ष की जो आयु होती है सबसे ज्यादा होती है, सबसे अत्यधिक होती है। पीपल वृक्ष सर्वशक्तिमान होता है। पूजा पाठ में अत्यधिक इसका महत्व होता है। तो चलिए आज मैं आप लोगों को 4 मार्च होली के दिन छुए जाने वाले वृक्ष के बारे में बताऊंगा। तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिए, क्योंकि जब भगवान भोलेनाथ का नाम लिखा या बोला जाता है तो भगवान भोलेनाथ उस व्यक्ति से बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, हमारे धर्म शास्त्र में अनेक ऐसे वृक्ष हैं जिन्हें कल्याणकारी और मंगलकारी समझा गया है। ये वृक्ष केवल पर्यावरण के लिए नहीं बल्कि हमारे जीवन के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। खासकर अगर आप इन वृक्षों को छूते हैं तो आपकी सारी परेशानियां, कष्ट, दुख और तकलीफें खत्म हो जाती हैं। होली के दिन जो कि 4 मार्च को है, इन वृक्षों का असर कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन शक्ति धरती लोक में आ जाती है और इस दिन हर वस्तु में प्राण और चेतना का संचार होता है। जब यह शक्ति पूरे ब्रह्मांड में फैली होती है तो जितने भी पेड़ पौधे, जीव जंतु और चल
अचल वस्तुएं हैं, सब में शक्ति जागृत हो जाती है। इस विशेष समय में अगर आप देवी स्वरूप कहे गए पेड़ पौधों को जाकर छू लेते हैं तो आपके जीवन के सारे दुख, कष्ट, रोग और परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। खासकर कालसर्प दोष, मंगल दोष, नर दोष और राहु दोष जैसी समस्याएं तत्काल अपना असर छोड़ देती हैं और पूरी तरह समाप्त हो जाती हैं। भक्तों, आज मैं आपको 4 से 5 देव वृक्षों के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्हें हमारे धर्मशास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण समझा गया है। ये चारों वृक्ष आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लाने के लिए बेहद असरशाली होते हैं। इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि अगर आपने इसे बीच में काट कर देखा तो बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। 4 मार्च होली का पर्व ऐसा है जब आपको लंबी लंबी पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं होती। बस अगर आप इन विशेष वृक्षों को होली के दिन सही तरीके से छू लेते हैं और का आशीर्वाद लेते हैं तो आपकी सारी समस्याएं और गरीबी खत्म हो सकती है। ये वृक्ष इतने शक्तिशाली होते हैं कि आप अपनी आंखों से इनका असर देख सकते हैं, और खास बात यह है कि ये सारे देव वृक्ष आपके आसपास आसानी से मिल सकते हैं, तो आप इन्हें अपने घर के पास से ही ढूंढ सकते हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव नहीं लिखा है तो कृपया हर हर महादेव जरूर लिखें। इससे हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप हमारे वीडियो में कमेंट करते हैं और उसे लाइक करते हैं। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और हम और भी अच्छी जानकारी आपके लिए लेकर आते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि कौन से वे 3 वृक्ष हैं जिन्हें हमें 4 करता है मार्च होली के दिन छू कर आना चाहिए। ये वृक्ष ना सिर्फ आपके जीवन को खुशहाल बनाते हैं बल्कि आपकी गरीब और दुख दर्द को भी समाप्त कर देते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप सब 4 मार्च होली को इन वृक्ष ना सिर्फ हाल वृक्षों की पूजा जरूर करें और इन्हें छुएं, क्योंकि इस दिन इन वृक्षों की पूजा करने से आपको अनगिनत लाभ मिल सकते हैं। चलिए भक्तों, अब हम जानते हैं कि वे देव वृक्ष कौन से हैं जिन्हें छूने से हमारी गरीबी खत्म हो जाती है और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। पहला वृक्ष है बेल का वृक्ष, जिसे हम खास तौर पर में इस्तेमाल करते हैं। महाशिवरात्रि के दिन बेल का पेड़ सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है। भगवान शिव को बेल के पत्ते अत्यंत प्रिय है और उन्हें शिवलिंग पर बेल पत्र अर्पित करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। बेल का पेड़ शिव के पूजन के लिए अत्यधिक पवित्र समझा जाता है। बेल के पत्तों का उपयोग भगवान शिव के पूजन में विशेष रूप से किया जाता है। बेल का वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ और स्कंद पुराण के अनुसार यह वृक्ष देवी स्वरूप समझा गया है, यानी यह नवदुर्गा के स्वरूप है। स्कंद पुराण की कथा में कहा गया है कि बेल वृक्ष की जड़ में, गिरजा तनों में, माहेश्वरी शाखाओं में दक्षिणायनम हो, में माता पार्वती फलों में, कात्यायनी फूलों में, गौरी और इस वृक्ष के संपूर्ण शरीर में मां लक्ष्मी जी का वास होता है। माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न होने के कारण यह पेड़ कई देवी देवताओं का स्वरूप समझा जाता है, इसलिए यह वृक्ष धार्मिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आप संध्या काल में शिव मंदिर या नवदुर्गा मंदिर के पास बेल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाते हैं तो व्यक्ति धनवान, गुणवान और पराक्रमी बनता है। इस पेड़ के स्पर्श से व्यक्ति के सभी मनोरथ पूरे होते हैं। इस पेड़ को छूने से पहले आपको एक खास मंत्र भी बोलना चाहिए। वो मंत्र है दर्शन बिल वृक्ष से स्पर्शम पापनाश अघोर पाप संहार। एक विलंब का अर्थ है कि बेल वृक्ष का दर्शन और स्पर्श करने मात्र से सभी पाप समाप्त हो जाते हैं। अगर आप 4 मार्च होली के दिन संध्या काल में शमी के वृक्ष के नीचे धूप और दीपक जलाते हैं तो आपकी सारी परेशानियां और कष्ट दूर हो जाते हैं। इसके अलावा शमी की जड़ में सिंदूर डालने से व्यक्ति को अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। जो लोग लंबे समय से बीमार हैं उनके लिए ये एक बहुत अच्छा उपाय है। यदि आपके घर में कोई सदस्य लंबे समय से बीमार पड़ा है तो आप उस व्यक्ति के शरीर से 7 बार सिंदूर उतारकर शमी की जड़ में डाल सकते हैं। इससे उनके रोग जल्दी ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा यदि आप बीमारी से बचना चाहते हैं और निरोग रहना चाहते हैं तो शमी की जड़ में सिंदूर डालने से आपका रोग नाश कर सकता है। आपको 4 मार्च होली के दिन शमी के वृक्ष को छूकर अपनी मनोकामना बोलनी है। जब आप इसे करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी और आपकी दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। इस दिन शमी के वृक्ष के असर से आपको अपार लाभ मिल सकता है। तो इस होली के पावन पर्व पर शमी के वृक्ष का आशीर्वाद लेकर अपने जीवन में खुशहाली और समृद्धि लाएं। भक्तों, अब अगले वृक्षों को बताने से पहले आपसे हम एक रिक्वेस्ट करते हैं कि दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक करें और अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डालें, क्योंकि हम आपकी राशि से जुड़े भाग्य और समस्याओं के उपाय भी बताते हैं। तो अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डालकर अपने भाग्य को जागृत करें। भक्तों, अब अगला पेड़ है जिसे आपको होली के दिन छू कर आना है, वो पीपल का पेड़।
पीपल का पेड़ हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र और शुभ समझा जाता है। इसे विशेष रूप से भगवान शिव और विष्णु दोनों से जोड़ा जाता है। पीपल के पेड़ का पूजा करने से पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। होली के दिन पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करें और वहां सफाई रखें। पीपल के नीचे दीपक लगाना और पूजा करना विशेष रूप से लाभकारी समझा जाता है। पीपल के वृक्ष को 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए प्रणाम करें। इसके बाद वहां दीप जलाकर पूजा अर्चना करें। ध्यान रखें कि पीपल के पेड़ के नीचे कभी भी रात को सोना नहीं चाहिए, क्योंकि इसे पवित्र समझा जाता है। दोस्तों,